ये फरमाइएगा रहमान साहब, आपको खदशा क्या है, खतरा क्या है, किससे लगा था आपको? वैसे ये जब आइसोलेशन में बंदा चला जाता है ना, फिर टाइम भी बहुत होता है कि फिर बंदा सोचता रहता है किससे मिले, किससे है। चार पांच लोगों में मेरा शक गया। मशकूक लोग जो है वो मैंने आइडेंटिफाई किए, मगर फिर ये मेरा ख्याल है कि ऐसी बीमारी है कि आप कभी भी ये वैसे सदाकत अब्बासी साहब के साथ आप बैठे थे उससे अच्छा, सदाकत अब्बासी साहब मेरी क्लोज कॉल 3-4 हुई हैं, सिर्फ ये सदाकत अब्बासी साहब नहीं। सदाकत अब्बासी साहब जो है वो एक दिन इसी तरह से प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में आए थे, तो उस प्रोग्राम के तकरीबन 1 घंटे बाद फिर मुझे ये इतला मिली कि सदाकत अब्बासी साहब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। इन्होंने खुद मुझे बताया, प्रोग्राम खत्म हुआ तो फिर उन्होंने बताया कि लो जी अब टेस्ट में करवा के इन्होंने कहा, इनका इशारा ये था कि तुसी भी टेस्ट करा लो, ठीक है। तो मगर ये कि वो फिर एहतियातन तो बंदा करा लेता, मगर आप कभी फिगर आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐसी बीमारी है हमारे यहाँ। अच्छा, इंडिया में तो अब हवा में है ये ना, इंडिया के अंदर मैं एक चीज जो कि ये बात अभी हो रही थी ना, जो आप भी अभी कह रहे थे कि लोग टेस्ट ही नहीं कराते। तारिक फजल चौधरी साहब ने ये बात की थी, लोग ना एक तरह से शेमिंग शुरू कर देते हैं, जो पेशेंट हो या जो मुतासरा फर्द हो उसको शेम करना शुरू कर देते हैं, अछूत हो गए हैं जैसे। तो ये बड़ा एक एटीट्यूड है जिसकी वजह से लोग एक तो ये कि एक दूसरे पर इल्जाम भी देते हैं कि भाई मुझे इसकी वजह से लगा, और फिर जो है वो उसको शेम करने की भी कोशिश करते हैं, हालांकि हो सकता है कि आपको कहीं और से लगा। और दूसरा ये कि जिसको हो जाए उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे इसको उम्र भर के लिए कुछ हो गया और इसने दोबारा ठीक नहीं होना। बिल्कुल सही। तो अब हम इससे कोई भी ताल्लुक रखा तो ये फिर हमारे लिए जो बड़ा 2-2.5 महीने तो लोग मिलते ही नहीं उनसे, कि पता नहीं कि कहीं थोड़ा कोरोना बचा ना हुआ। जैसे एक खातून हुई, उनको कोरोना का शिकार हुई, बिल्कुल एक्चुअल वाकया है कि कोरोना का शिकार होगी तो मोहल्ले में सब लोगों से मिल के आई और मिल के कहने लगी, मुझे डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन आपने अब किसी से नहीं मिलना, घर पे रहना। तो मैंने कहा एक बार मिल ही आऊं सबसे 15 दिन तो ज़ाहिर आप लोगों से मुलाकात नहीं होगी। तो पूरे मोहल्ले से हर शख्स के मिल के ना, तो फिर उसके बाद क्वारंटाइन हुई। अच्छा, आप ये फरमाइएगा सर, जब आपके ज़ाहिर वालिद साहब का इंतकाल भी हो उस दौरान, तो आपने क्या एहतियाती तदाबीर की कि ज़ाहिर पूरा खानदान आपका कोरोना का शिकार था, कि फैल ना जाए, रोका जाए इसको? देखिए, एक तो जैसे रहमान साहब ने बताया, जिस दिन मैं कोरोना का टेस्ट करवा गया तो मैं रहमान साहब के शो में आना पड़ा, तो मैंने इन्हें कहा कि आज आप मुझसे दूर रहे। लेकिन मैं ये नहीं रहे, फिर भी नहीं दूर रहे हमने मुनासिब, मैंने भी एहतियात काफी फासला मैंने रखा और इनको कहा कि, बल्कि मैंने शो के ब्रेक के दौरान ब्रेक के दौरान मैंने कुर्सी चेंज की और मैं दूर हुआ कि मैंने कहा मुझे शक है। तो जो ही मैं गया तो मैंने इनको कॉल की और एक और खातून है उनको एंकर को कॉल की कि मेरा आज पॉजिटिव आया, लिहाजा आप अपना टेस्ट करवा लें, खुदा ना खासन हो। फिर जब आपने कहा कि हमारे घर में फौतगी होगी तो हम सारे कोरोना में थे, लेकिन हमने सब ने बड़ी जिम्मेदारी से ऐलान भी किए कि जी हमें कोरोना है। कोई बहुत ज़्यादा मुझे लोग सारे जानते थे, किसी एक आदमी ने मुझसे हाथ मिलाने की कोशिश नहीं की, किसी एक आदमी ने अफसोस के लिए जो रवायती तरीका अडॉप्ट नहीं किया। और अल्लाह का शुक्र है कि ख़वातीन या मर्दों दोनों साइड से किसी एक भी हमारे करीबी रिश्तेदार की, मोहल्लेदार की जो है वो इस मर्ज में मुब्तला होने की खबर नहीं आई या हमें रिपोर्ट नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स कहते हैं या जो आप सब लोग कहते हैं, अगर आप एहतियाती तदाबीर रखेंगे तो जरूर ये बीमारी रुकती है। और हमने ये तजर्बा किया है कि 8-9 बंदे, तजर्बा बहुत है ना इसका, कि जब भी लॉकडाउन होता है तो वो नीचे आ जाता है। 8-9 बंदे हमारे थे घर में, तेजी से नीचे, और हमने सिर्फ इतना किया, खत्म हो जाता है, इतना सिर्फ किया कि हमने हाथ नहीं मिलाया और उस तरह जैसे गले मिलते हैं वो नहीं मिले, और थोड़ा सा अपने आप को मास्क पहन के रखा, तो उसका फर्क पड़ा। मैं समझता हूँ अगर ये आज भी मेरे रिश्तेदार की 2 भाई थे, दोनों की डेथ हुई है और इसी कोरोना के वजह से हुई है, और अक्सरियत वो लोग थे जो कहते थे कोरोना है ही नहीं। ये मास्क इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जब दूसरी जंग अजीम हुई ना, तो सबसे ज्यादा मुतासर उस वक्त जापान हुआ था। जापान में दूसरी जंग अजीम के बाद ये एक रवायत थी कि लोग मास्क इस्तेमाल करते थे, यानी अभी भी। तो सबसे कम डैमेज इस वक्त जो कोरोना के दरमियान मुल्क हुआ है वो जापान हुआ है। उसकी वजह यह कि सबको मास्क पहनने की वैसी आदत है। आपको वैसे भी जापानीज कहीं भी नजर आएंगे ना, आप बाहर निकलते हो तो आप देखेंगे मास्क पहना होगा उसने। तो ये 1945 से वहां पर यह रवायत चली आ रही है। तो मास्क इतना इंपॉर्टेंट है इस किस्म के मर्ज में। ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब के, ये कोरोना एक आम नॉर्मल कोरोना और दूसरा एक खतरनाक कोरोना जिसमें नमूनिया हो जाता है, फर्क क्या दोनों में, इलाज क्या करना चाहिए? तो सब बज़ाहिर तो आप कभी भी ये अपनी अलामात से या अपनी बीमारी की शिद्दत से महसूस नहीं कर सकते कि ये कोरोना जो है ये ख़तरनाक है या मैं बगैर किसी तकलीफ़ के इससे ठीक हो जाऊँगा। उसमें जो है बुनियादी बात, सबसे बड़ी जो अभी बात हुई वो चेस्ट एक्सरे है। जब आप चेस्ट एक्सरे करते हैं तो कोरोना की शिद्दत का आपको अंदाज़ा होता है। ये ध्यान में रखा जाए कि अगर 100 मरीज़ हैं कोरोना के, तो उसमें से 2 मरीज़ ऐसे हैं जो सीरियस होते हैं,
बाकी 98 मरीज जो हैं वो अल्लाह के फजल से घर पे ही आराम से ठीक हो जाते हैं। यानी 2% लोग हैं जिनको 2% लोग हैं जिनके लिए खतरनाक साबित जिनके लिए खतरनाक साबित लेकिन वो 2% कौन है इसका कोई पता नहीं। इसका कोई पता नहीं। मैंने अभी पिछले तकरीबन 2 माह में मेरे अपने घर में 3 मरीज थे कोरोना के, जिनमें बेटा, मेरी मिसेज और उसके बाद मेरी वालदा साहिबा जो उनकी काफ़ी उम्र भी है और दिल की मरीज़ भी हैं। तीनों को मैंने घर पे ट्रीट किया। अब इसमें एक और भी बात वाजे करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ एक ज़रबुल मिसल बन चुकी है कि जी कोरोना हो गया अस्पताल नहीं जाना, कि शायद अस्पताल बैठा हुआ है कि वो मरीज़ कोरोना के आएंगे और खुदा न खास्ता वो ने कोई मार के शुरू में कहते थे ना जहर का टीका लगा देते हैं, जहर का टीका लगाते हैं, अपनी कोई नंबर बढ़ाते हैं, शायद उनको पैसे मिलते हैं। कतई तौर पर ऐसी बात है, पहले नहीं होता, अस्पताल जाने से हो जाता है। ये भी आप अस्पताल जाए ना जाए, लेकिन जब आप अपना चेस्ट एक्सरे कराएंगे आपको पता लग जाएगा मुझे अस्पताल जाने की जरूरत है या नहीं। तो अगर लंग्स में पता चल जाए फेफड़ों के अंदर जो है बीमारी आ चुकी है और उसमें कोई आसार हैं नमूनिया के, तो फिर उसमें आपको इंजेक्शन लगते हैं, जैसे भाई साहब ने बताया अभी। उसमें एंटीवायरल इंजेक्शन हैं, एंटीबायोटिक्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको फिर बाकायदा लगवानी पड़ती हैं। और अस्पताल में जब मैं तो खुद डॉक्टर था, मैं तो खुद ट्रीट करता रहा, लेकिन फिर आपको हेल्प चाहिए होती है, या अस्पताल में रह के लगवाएं या घर पे आप किसी डॉक्टर की हेल्प लें और वो आप इंजेक्शन लगवाएं। अब इसमें चौधरी साहब एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब ये आपको पता चल जाए कि ये बीमारी है, तो फिर सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप बताएं, दूसरों को भी बताएं, अपने आप को आइसोलेट रखें। और कोई खुदा न खास्ता ये ऐसा नहीं है, 14 दिन का जो मैंने टाइम आपको बताया, उसके बाद बगैर टेस्ट के ठीक है आप बाहर आ सकते हैं अपनी आइसोलेशन से। कोई जरूरी नहीं कि आप जाके दोबारा टेस्ट कराएं। 14 डेज के बाद वायरस कम से कम अगर है भी तो वो डेड फॉर्म में होता है, क्योंकि अगर उस दौरान अगर वो ज्यादा डेडली साबित हो तो 14 दिन आप पूरे कर ही नहीं सकते फिर। जी बिल्कुल, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आपको आती है। और अगर आप घर पे बैठे रहे और 14 दिन पूरे कर लिए तो इसका मतलब ये होगा कि फीवर कम, और अगर कोरोना भी कम। उन्होंने कहा कि अगर फीवर का, क्योंकि ये जाहिर बात है मैं तो अभी इस फेज से बाहर आया हूँ, उसमें एक निशानी जो डॉक्टर्स की तरफ से, सारे डॉक्टर्स की तरफ से बताई जाती है कि फीवर जो है वो मेन सिम्टम है। फीवर अगर आपका खत्म हुए 10 या 11 दिन हो चुके हैं तो उसके बाद आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि आप दूसरे लोगों को। अल्लाह का करम है, बुखार ज्यादा होता है वैसे इसमें। बुखार मेरा जो था वो, कुछ लोगों का जिनकी तबीयत खराब होती है उनका तो बहुत ज्यादा होता है, बट जो है वो आपको बुखार एक सबसे बड़ी निशानी इसको कहा जाता है। अल्लाह का शुक्र है। मेरी अलामात इस तरह थी कि मुझे 2 दिन रात को मुझे सोए सर्दी महसूस हुई, लेकिन बुखार नहीं हुआ। मुझे सिर्फ ये था कि मेरी कमर में, यानी कमर मेरी सख्त, जैसे कमर जम गई है, हाँ, स्टिफ हो गई। तो ये सब एक चीज़ मैं जो अर्ज करना चाह रहा था, क्योंकि हमारे जो लिविंग स्टाइल है, रहन सहन का तरीका है, ओवरऑल मैं पूरी आवाम की बात कर रहा हूँ, उसमें हमारा जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो इतना मजबूत है कि हमारे मुल्क में 50% से ज्यादा लोग कोरोना के ऐसे हैं जिन्हें कोई अलामत नहीं है और पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चला। कोई बुखार नहीं, कोई खांसी नहीं, कोई कुछ नहीं। आप उससे अंदाजा लगाएं कि गटर की लाइनें जो है वो पानी की लाइनों से मिली हुई हैं। बस अब इस्लामाबाद में भी उस तफसील में मैं अभी जाना नहीं चाहता क्योंकि लंबी हो जाएगी बात, लेकिन मैंने बिलूम कहा हमारे रहन सहन के तरीके, सफाई सुथराई जो है वो आपको मतलब दाएं बाएं आप होटलिंग कर रहे हैं, आप कहीं और आ रहे हैं, जा रहे हैं, उससे आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो मजबूत होती है। और अगर इजाजत दें, मैं थोड़ी सी बात वैक्सीन पे करना चाहता हूँ। मैं वापस आऊँगा, मैंने ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद ये है कि गवर्नमेंट ने जो अब तक किया है क्या उसका कोई रिजल्ट नजर आ रहा है, और मजीद कोरोना से बचने के लिए, सोसाइटी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है।